देखिए, राजस्थान में मित्रों हम लोग वन संपदा की बात करें, तो बहुत बेहतर तरीके से हमको एक बात को यहाँ समझना पड़ेगा कि स्मार्ट रिवीजन कैसे किया जाए, रिवीजन पे हम उन क्लासों को कैसे लेके आएँ। तो उन क्लासों को हम लोग रिवीजन पे लेके आएँगे, तो निश्चित तौर से हमें सफलता मिलेगी और रिवीजन क्लास किस तरीके से लाना है, इस क्लास से सीखेंगे और यदि आप लोगों को पसंद आए, तो बिल्कुल आप लाइक और शेयर करके हौसला अफ़ज़ाई करेंगे और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेटा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वन एवं वन्य जीव। ध्यान सुनना आप लोग। वन एवं जो वन्य जीव है वो विषय कुछ किस सूची के है? पहला पॉइंट तो हमारा यही बनता है। वन एवं वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव कि वन एवं वन्य जीव है, ये कौन सी विषय आप लोगों की कौन सी सूची का विषय है? हम लोग कहेंगे सर पहले ये राज्य सूची का विषय होता था, लेकिन अब वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची जिसपे राज्य और केंद्र सरकार मिलकर कानून बनाते हैं। यदि कोई मामले में उलझ गए तो केंद्र सरकार हावी होती है, संसद हावी होती है। समवर्ती सूची ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा? आप लोग कहेंगे 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कौन संशोधन बेटा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये ध्यान रखें। और ये संशोधन हुआ 1976 में था, लेकिन बेटा ये लागू हुआ, वो लागू कब हुआ है? 1977 में। लागू कब हुआ? 1977 में। यानी हमारे पास समवर्ती सूची का विषय है। हमारे पास एक वन रिपोर्ट आती है। क्या आती है बेटा? वन रिपोर्ट। वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल बाद में आती है। मैं जिस वन रिपोर्ट की बात कर रहा हूं वो 18वीं नंबर की वन रिपोर्ट है। और 18वीं नंबर की जो वन रिपोर्ट है वो ध्यान रखें दिसंबर 2024 में आई। कब आई बेटा? दिसंबर 2024 में। यानी दिसंबर 2024 में ये वन रिपोर्ट आई। तो हमारे पास वर्तमान में 18वीं ध्यान रखें आप लोग वन रिपोर्ट है, जो कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री ध्यान रखें आप लोग भूपेंद्र यादव जी द्वारा, अलवर से सांसद है, तो भूपेंद्र यादव द्वारा जारी की गई। अब हम लोग बात करते हैं हमारे पास राष्ट्रीय नीति कौन कौन से सन है, वो सन हमें विशेषकर ध्यान रखना है वन से संबंधित। बहुत मजा आएगा। अब देखिए आप लोग, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुरुदेव, यहाँ पे 1894 आया। 1894 आया। इसके बाद हमारे पास यहाँ बात करेंगे हम लोग 1952 आए और फिर 1988। 1988 क्या क्या रोल है देखिए। 1884 बेटा, ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का आप लोगों को वहां पीडीएफ अवेलेबल रहेंगे, आराम से आप लोग ले सकते हैं। तो 1894 में हम लोग बात करें 1894 में, तो 1894 है यहाँ पे प्रथम वन नीति, भारत की प्रथम वन नीति, भारत की प्रथम वन नीति। तो भारत की प्रथम जो वन नीति है, भारत की प्रथम जो वन नीति, भारत की प्रथम वन नीति, भारत की प्रथम वन नीति, तो भारत की प्रथम वन नीति है वो 1894 में। अगर आपसे पूछेगा आजादी के बाद, कब की बेटा? आजादी के बाद। आजादी के बाद की आप लोगों की वन नीति 1952 में। और यदि आप लोगों से बात करेगा संशोधित वन नीति, कौन सी बेटा? संशोधित वन नीति। तो अगर आपसे संशोधित वन नीति की बात करेगा तो ध्यान रखें 1988। 1952 में जो वन नीति थी उसके अनुसार 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। कितने पे बेटा? 33%। 33% भूभाग पर वन होने चाहिए 1952 की नीति। अब आते हैं हम लोग राज्य सरकार। राज्य सरकार से रिलेटेड कौन कौन सी बातें हैं उन पे बात करते हैं। देखिए हमारे पास में समय आता है 1950। बेटा बहुत अच्छी तरीके पढ़ेंगे। समय आता है 1951। समय आता है 1953। समय कौन सा आता है? 1953। समय आता है हमारे पास 2010। समय आता है हमारे पास 1919। अगर इनको याद करते हैं जरा सुनिए आप लोग। हमसे बात करेगा 1950। 1950 में राजस्थान वन विभाग की स्थापना हुई। राजस्थान वन विभाग। तो राजस्थान वन विभाग की स्थापना, राजस्थान वन विभाग की स्थापना, राजस्थान वन विभाग की स्थापना हुई वो कब हुई? 1950 में। राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1950 में हुई। राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1950 में। 1951 में देखो हम लोग कहेंगे वन्य जीव एवं पशु अधिनियम। वन्य जीव एवं पशु, मैंने वन नहीं बोला है, ध्यान रखना। वन्य जीव एवं पशु अधिनियम। क्या बोला मैं? वन्य जीव एवं पशु अधिनियम। वन्य जीव एवं पशु अधिनियम। वन्य जीव एवं पशु अधिनियम। तो वन्य जीव पशु अधिनियम कब बना राजस्थान का? 1951 में। लेकिन वन अधिनियम की बात करेगा 1953। किसकी बात करेगा बेटा? वन अधिनियम। वन अधिनियम की बात करेगा 1953। वन अधिनियम, वन अधिनियम कब बना? 1953 में। 2010 में ये ध्यान रखिए जैव विविधता बोर्ड। कौन सा बेटा? जैव विविधता बोर्ड। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड है ना। और आप लोग 2019 की बात करेंगे, यहाँ पे पर्यावरण एवं ध्यान रखें आप लोग जलवायु एवं पर्यावरण निदेशालय की स्थापना हुई। और 2024 में हमारे पास वन रिपोर्ट आई। झटके में लीजिए साहब। कौन कहता है याद नहीं होता? याद होने का तरीका होना चाहिए हमारे पास में, याद करने का तरीका होना चाहिए। अगर याद करने का तरीका हमारा बेस्ट है, कोई माइकल लाल हमें पराजित करने वाला
नहीं है। इसके बाद 2010 में हमारे पास वन नीति आई, ये ध्यान रखें आप लोग, 18 फरवरी 2010 को, और नवीनतम वन नीति हमारी जून 2023 में आई। इसके अनुसार 20% भूभाग पे हमारे वन होने चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, है ना, वानिकी दिवस 21 मार्च को, विविधता दिवस 22 मई को, ये तो दिवस हो गए। अब देखो हमारे पास में एक होता है वन आवरण, एक होता है वृक्ष आवरण, है ना। मैं देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वन आवरण, एक होता है बेटा वन आवरण, एक होता है वन आवरण, और एक होता है वृक्ष आवरण। वन आवरण और वृक्ष आवरण, वन आवरण और वृक्ष आवरण, कि हमारे पास जो वन आवरण होता है वो वृक्ष आवरण। हमारे पास वन आवरण की बात करें, मैं कहूँ 16-3-48 होते नहीं होते, मैं 16-3-48 नहीं बोल रहा, यहाँ पे 16-5-48 बोल रहा हूँ, समझ लीजिए बावड़ है गुरु जी। तो 16-3-48 नहीं, 16-5-48, 16-5-48 होते ही नहीं होते, 16-5-48 होते हैं। तो ध्यान रखिए 16,548.21 ध्यान मत, काम चलेगा। ये वर्ग किमी क्या हो गया, वन आवरण हो गया। 16,548 क्या हो गया हमारे पास में, वन आवरण हो गए। वृक्षावरण की बात करेंगे तो वृक्षावरण ध्यान रखना आप लोग, वृक्षावरण 10,841 वर्ग किमी, है ना। यहां हमारे पास में हमने क्या कहा, 16-48 नहीं होता ना, 16-48 नहीं हो रहा, यानी यहां लिखेंगे 16-48, 0.3 लिखेंगे। 3.16% राजस्थान का भौतिक भाग है, उसका 3.16% भाग में हमारे पास क्या है, वृक्षावरण है। क्या है बेटा, वृक्षावरण। और वन आवरण की बात करेंगे, वन आवरण की बात करेंगे तो देखो 48 है लास्ट में, लिख दीजिए 48, लेकिन 48% थोड़ी हो सकता है, 48 लिख लीजिए, पॉइंट में पॉइंट लगाना पड़ेगा। 4.84% भाग पर हमारे राजस्थान के वन आवरण है। और ध्यान रखिए वृक्षावरण की बात करेंगे 3.16 है। कुल मिला के वन आवरण और वृक्षावरण दोनों देखे जाए, वन आवरण और वृक्षावरण, वन आवरण और वृक्षावरण देखे जाए दोनों के दोनों, तो हमारे 8% पे, कितने बेटा, 8% पे, ठीक है। कितने प्रतिशत पे, 8% पे। वन आवरण और वृक्षावरण दोनों की बात करें कितने प्रतिशत पर, 8% पर है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास 1% आजादी के समय 13 था। अभिलेखित वन यानी वो 15वां स्थान है, 0.037 हेक्टेयर है प्रति व्यक्ति वन। वन आवरण हमारा 16-3-48 नहीं, 16-5-48 है। 16-3-48 नहीं बेटा, 16-5-48 है, 16-3-48, 16-5-48 है। प्रदेश में वृक्षावरण क्षेत्र की बात करेंगे तो 10 आप लोगों का 841 है। कितना है, 10,841 है, 10,841 है। हम वन आवरण और वृक्षावरण दोनों को जोड़ देंगे इसको तो 27,389 आ जाएगा। ये ध्यान रखें आप लोग, वो 33,014 प्रशासनिक है ना। हाँ 4.84, तो वर्ग किमी 4.84, ये राजस्थान का जो भौतिक भाग है उसका 8% भाग पर वनावरण और वृक्षावरण है, जिसमें से वनावरण की बात करेंगे 4.84 और हम वृक्षावरण की बात करेंगे 3.16। ठीक है, हमारे वनावरण वृक्ष क्षेत्र में कमी बात करेंगे 83.80। जहाड़ी क्षेत्र, देखो हमारे राजस्थान में जहाड़ी की बात करेंगे तो 54 क्षेत्र, हमारा राज्य में जहाड़ी जो क्षेत्र फैला हुआ है जहाड़ी, तो हम लोग करेंगे सर 5476 वर्ग किमी में राज्य का जहाड़ी क्षेत्र है, और जिसमें 1.60% बनता है। कितना बनता है, राजस्थान के भौगोलिक भाग का 1.7%, 60। सबसे ज्यादा जो जहाड़ी क्षेत्र मिलता है वो आप लोगों के पाली क्षेत्र में लवणीय मिट्टी मिलती है, तो पाली जयपुर अलवर, कौन सा बेटा, पाली जयपुर अलवर में राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियां, क्या कहा मैंने, राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियां, राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियां। तो राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियों की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियों की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियों की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियां है वो कहां है, पाली में, अलवर में, जयपुर में। और न्यूनतम झाड़ियों की बात करें आप लोगों से, हनुमानगढ़ में 8 वर्ग किमी, श्री गंगानगर में 16 वर्ग किमी। ये ध्यान रखें, आपके वन रिपोर्ट से 3 छोटे छोटे आएंगे आप लोगों के, एक तो ये हो गई। अब हम लोग बात करेंगे जो सबसे कम वन का है, ज्यादा वन का है, उसके आपके दूसरी पॉइंट बनेगा, और तीसरी आपके वनस्पतियां, यानी 3 पॉइंट दूंगा, तीनों पॉइंटों में आप लोगों के क्लियर करके 10-10 मिनट के आप लोगों के 3 वीडियो आएंगे। वन संपदा 5-6 घंटे में पढ़ते हैं, वो वन संपदा हमारी कवर हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, और पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से प्राप्त करते रहेंगे। थैंक यू।